लौट के कब आएगी, कब फिर से बगिया मेरी चहकाएगी। मेरे सुने सुने हो, मेरे सुने सुने अंगना में कब सवेरा लाएगी। सोन चिड़ैया लौट के कब आएगी। ये दरवाजे अब खुले रहना चाहे, ये दरवाजे अब खुले रहना चाहे। कब जाने किस पल में तू चली आए। ये दर ये दीवारें, वो पर्ची जिसमें निकी अंकल नंबर लिख के दिया था। ये दर ये दीवारें कब तू फिर से सजाएंगे। कब अंगना में फिर से तो रंगोली बनाएंगे। सोन चिड़ैया लौट के कब आएगी, कब फिर से बगिया मेरी चहकाएगी। मेरे सुने सुने हो, मेरे सुने सुने अंगना में कब सवेरा लाएगी। सोन चिड़ैया लौट के कब आएगी। यहाँ तो एक भी महिला ऐसी नहीं है जो बाहर से आई, सब लोकल ही है। बाहर जाके निकी अंकल को फोन करना पड़ेगा। डांट तो बहुत पड़ेगी, लेकिन ये सपना उस राफ्टिंग वाले हीरो की वजह से हो रहा है। मिले तो सही, छोड़ूंगी नहीं उसे। अक्षरा, अक्षरा, क्या हुआ? तू यहाँ क्या कर रही है? वो पता नहीं, कुछ अजीब सा ऐसा लगा जैसे नायरा है। मैं समझ सकती हूँ अक्षरा, ध्यान रख अपना। चल, फोन तो लग नहीं रहा है, ना ही वो गाइड आया है। चल खुद ही देखते हैं ना, पता करते हैं, शायद बाहर कोई मिल जाए। चल आजा। बाबूजी, आप लोग सोए नहीं अभी तक? पूरी रात जाग रहे थे, जाके थोड़ी देर सो जाइए प्लीज। क्या करें बेटा, नींद ही नहीं आ रही। बस मन में वही बार बार ख्याल आ रहे हैं अक्षरा के। एक ट्रिक बताओ, आप सब खेलोगे गेम? नहीं बेटा, इस वक्त नहीं। ना ना बेटा, इस समय मन नहीं है। ना बच्चा, नहीं, सबको खेलना पड़ेगा अभी, ये मेरा ऑर्डर है। अच्छा बाबा, खेलेंगे। बताओ क्या गेम है? गेम ये है, जब आपको डर लगे या आप टेंशन में हो तो वो मत सोचो जो हो रहा है, वो सोचो जो आप चाहते हो। अगर वो हो गया तो क्या क्या होगा? कहू बेटा, हम तो यही चाहते हैं कि जिस काम से हमारी बेटी और हमारी बहू गए हैं ना, वो काम जल्द से जल्द पूरा हो और हमारी नायरा हमें मिल जाए, बस। ओके, अगर नायरा दीदी मिल गई तो आप क्या क्या करोगे? मैं तो सबसे पहले बाल गोपाल के लिए बढ़िया सा प्रसाद बनाऊंगी। और मैं माता रानी के मंदिर में उनका पूरा श्रृंगार भिजवाऊंगी। और हम तो सबसे पहले अपनी नायरा बिटिया को गले से लगाएंगे और उससे पूछेंगे कि इतने साल वो हमसे दूर कैसे रहे। नहीं नहीं, शिकायत विकायत हमसे नहीं करेंगे शौर्य के बाबूजी। हाँ, मैं सब उसकी
मनपसंद खाने की चीजें बनाऊंगी। और मैं ना उसकी गुड़िया के लिए सितारे लगाकर घाघरा बनवाऊंगी। भगवान करे सब कुछ ऐसा ही हो जैसा जैसा हम सोच रहे हैं। सत्तू भैया जरा अपना फोन देना, अंकल को फोन करना है। हेलो। हेलो निकी अंकल। अरे कहाँ है तू नीना? अभी तक मेहमान को लेके क्यों नहीं आई? अरे कहाँ मिले अभी तक, पता नहीं आए भी हैं या नहीं। आए तो हैं, रास्ते से उन्होंने मुझे फोन भी किया था, इसीलिए मैंने तुम्हें उनका नंबर भी दिया था। हाँ वो मेरा फोन बंद हो गया है और नंबर भी खो गया है मुझसे। अरे क्या करती हो बेटा? आप वो सब छोड़ो, आप मुझे नंबर दे दो ना, मैं दोबारा कॉल कर लेती हूँ उनको। हाँ ठीक है, तुम रुक जाओ, एक मिनट मैं जरा ढूंढता हूँ। अरे अरे कहाँ गया? यहीं तो लिखा था, उदयपुर से मिसेस। एक मिनट। क्या कहा आपने? उदयपुर? अरे बेटा तुम्हें तो हमेशा उदयपुर ही सुनाई देता है, और कुछ सुनाई नहीं देता तुम्हें? झूठ मत बोलिए अंकल, आपने उदयपुर ही कहा है। और अब मुझे नंबर देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं नहीं जाने वाली। और अगर आपको इतना ही जरूरी है तो किसी और को भेज दीजिए उनको ले। हेलो चीना, चीना। चोर! चोर! हे भगवान! चोर! चोर! मेरा पर्स! वर्षा, उसमें मेरे कांच-वांच, पैसे सब कुछ है। चोर तू रुक वर्षा, रुक वरना कंप्लेंट कर दूंगी तेरी। रुको! अबे रुक! रुको! अबे रुक तो! रुक! हाय माता, आपको रोड सेफ्टी के बारे में कुछ नहीं। आपको कोई लगी तो नहीं? नहीं, I'm sorry, मैं बीच में आ गई। वो चोर मेरा पर्स लेके भाग रहे हैं, उसमें मेरे कार्ड्स, पैसे सब कुछ है। आप बैठिए मेरे साथ। नहीं मैं प्लीज आप बैठिए मेरे साथ प्लीज। पता है आपको, ऋषिकेश बहुत ही हैपनिंग जगह है। जब से यहाँ पर आया हो कुछ ना कुछ हो ही रहा है मेरे साथ। कभी मैं पानी में तो कभी मेरा फोन। लगता है मुसीबतों को जैसे प्यार सा हो गया मुझसे। आपका भी ऐसे ही कुछ हाल है क्या? अभी आपका पर्स चोरी हो गया। बहुत कुछ। अबे रुक! देखिए आगे रोड थोड़ी खराब है, आपको संभाल के चलना पड़ेगा। आपको डर तो नहीं लग रहा? नहीं। हाँ, मुझे सीखकर एक दिन का एक्सपीरियंस हुआ, लेकिन चला बहुत अच्छा लेता हूँ। क्या? एक दिन पहले सीखा है तुमने? लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मुझे अपने आप पर 100% कॉन्फिडेंस है। वो देखो, वो लड़की दिख रही है वहाँ पे। रुक! तेरी तो चोरी करता है ऋषिकेश में, चोरी करता है। चलना, तू भी तो लूटती है लोगों को। चल निकल यहाँ से। देख, मैं मेहनत करती हूँ। लोगों को उल्लू बनाने में कोई मेहनत नहीं लगती जिसको तू मेहनत करती है। मैं बकरा देख के ही काटती हूँ, तेरी तरह किसी जबरदस्ती छीनती नहीं हूँ। वही लेती हूँ जो लोग खुद अपनी इच्छा से प्यार से देते हैं। चल जा, भाषण मत दे। पर्स तो मैं लेके ही जाऊंगी। तेरी अम्मा का है? हाँ, चल वापस दे पर्स। चल फूट यहाँ से। पर्स वापस दे। तुझे पैसे चाहिए ना, उसमें उनके जरूरी कार्ड, जरूरी चीजें हो सकती हैं। तेरी वजह से उन लोगों को ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ेंगे। अपने लिए दूसरों का नुकसान मत। पर्स वापस कर। क्या हो रहा है यहाँ पे?
क्या हो रहा है यहाँ? क्या झगड़ा चल रहा है? सर वो ये मैडम का पर्स चोरी किया। थैंक यू, आप जा सकती हो। क्यों बे, चोरी करता है? ये देखिए, यहाँ पे पुलिस का नाम तो बदनाम करता है। ये जो सर ये मेरा पर्स लेके। मैडम, ये रहा आपका पर्स। हाँ। चेक कर लीजिए, सब ठीक है ना? हाँ। वो लड़की कहाँ गई? वो तो गई मैडम। मैं थैंक्स भी नहीं बोल पाई उसे। कौन है वो? लोकल गाइड है वो। अच्छा, आप जानते हैं क्या उसे? टीना नाम है उसका। अच्छा। अरे अब क्या कर दिया उस चुड़ैल ने? बहुत ही दुष्ट लड़की है, कब किसे चूना लगा दे पता नहीं। एक नंबर की चोरनी है टीना, उल्टे काम करके तो कमीशन खाती है। क्या पता आपका पर्स भी उसी ने उड़वाया हो। एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए, कहीं कुछ गायब ना हो। नहीं, मैंने चेक कर लिया, सब है। बच गई आप मैडम जी, उसको मौका नहीं मिला होगा, नहीं तो सब साफ कर दी थी वो। अक्षरा पर्स मिला तेरा। आप लोग अभी हैं क्या शहर में? अरे हाँ, देखिए ना चंदू भाई, अभी अभी ऋषिकेश आए और क्या वेलकम हुआ इनका। अच्छा बताइए, आप लोगों के रहने का कोई इंतजाम हुआ? जी वो साथ में गाइड आने वाला था पर नहीं आया है ना। ऐसे ही ये निकम्मे, पर मैं हूँ ना चंदू पांडे, यहाँ का टॉप का गाइड, और ये है मेरा कार्ड। एक से एक बढ़िया जगह दिखाऊंगा आप लोगों को। थैंक यू। और हाँ, थैंक्स बेटा। अब आपको क्या लगा, आप थैंक्स कहकर मुझसे पीछा छुड़वा लीजिए? हरगिज़ नहीं, मैं आपके साथ आऊंगा। घबराने की कोई बात नहीं है, मैं मजाक कर रहा हूँ। वैसे मैं वहीं रहता हूँ, तो हम साथ ही चले। अब वर्षा, ये कार्तिक, इन्होंने हमारी मदद की थी। अपनी बसंती पर बिठा के लाया। थैंक यू सो मच। ये आपकी बेटी है, शी इज वेरी क्यूट। शायद आपको पसंद नहीं आया, आई एम सॉरी। नहीं, इट्स ओके। गलती हो गई बेटा, माफ कर देना। बेटा, क्लाइंट तो क्लाइंट होता है, चाहे उदयपुर का हो या चेन्नई का हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। मुझे उदयपुर वालों से कोई रिश्ता नहीं रखता। मुझे लगा तेजानी के पैसे देने आए, और ये अच्छी पार्टी है तो हम तेजानी के पैसे कैसे भी चुका दें, लेकिन उदयपुर वालों से कोई रिश्ता नहीं रखता। मेरी माँ मरी थी वो। पर कभी ना कभी तो ये सब तुम्हें भूलना ही होगा बेटा। इतना आसान नहीं है। गंगा जी से कहे तुझे शक्ति दे। कितनी बार तो कह चुकी हूँ, लेकिन वो सुनती ही नहीं है मेरी। करोड़ों लोगों के पाप धुलती है, लेकिन मेरी यादें नहीं मिटा सकती। जी छोटा ना कर, वो सुनेंगे तेरी। मैं आश्रम के लिए चंदा इकट्ठा करने जाऊंगा। वैसे भी अभी क्लाइंट तो कोई है। आप भी जाइए, हमें जहां से भी हो, जो भी मदद हो हम लेंगे, लेकिन उस तेजानी को अपने आश्रम पे कब्जा नहीं करने देंगे। चलिए, इसमें पैर डालिए, गर्म पानी आपको अच्छा लगेगा। चलो। छोड़ ना बेटा, छोड़। अब इसमें पैर डाल के बैठूंगी पूरा दिन तो बन जाऊंगी। तो आपको क्या करना है, बन जाइए। संभल के। बिल्कुल सही किया भैया, ऐसे ही मानती है बड़ी नानी। अब आप कहीं नहीं जा सकती, मैं यहीं बैठ के अपनी डिजाइन बना रही हूँ। अब आप यहाँ से हिल नहीं सकती। अगर बहू की पूजा सफल हो गई और मेरी नायरा घर वापस लौट आई ना, तो मैं बहुत बड़ा भंडारा करूंगी मंदिर में। हाँ भाभी माँ, भगवान करे ऐसा ही हो जैसा हम सब सोच रहे हैं, लेकिन भाभी माँ इतनी भी आस नहीं लगानी चाहिए।
हाँ भाभी माँ, क्योंकि अगर वैसा नहीं हुआ तो उम्मीद के साथ साथ दिल भी टूट जाएगा। शुरू शुरू में मिल जाती तो बात कुछ और ही थी, पर पता नहीं इतने सालों के बाद मुझे तो उम्मीद कमी है। नमन, कितनी बार कहा है मैंने कि जो चाहे कहो, जो चाहे करो, लेकिन अपने मुंह से यह बात कभी मत निकालना कि मेरी बेटी नहीं मिलेगी। मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन यह बात नहीं। रहते नमन का मतलब वो नहीं था, वो तो बस प्लीज छोटी माँ, उसे समझाने के बजाय आप मुझे समझा रही हैं। कम से कम आपको तो ये बात समझनी चाहिए ना, आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि नहीं। कितने साल तक नमन और मुस्कान आपके साथ नहीं रहे, तो क्या आपने आस छोड़ दी थी क्या उनकी? नहीं ना, तो फिर आज इसकी बात आपको ठीक क्यों लग रही है? आप सब लोग कान खोल के एक बात सुन लीजिए, आज के बाद नारा को लेकर इस घर में ऐसी कोई बात नहीं होगी। जब तक मेरी सांसें हैं, नारे के मिलने की आस है। You get it? आइए आइए मैडम, आइए। ये रही आपकी धर्मशाला। देखिए बहुत ही बढ़िया जगह है। ये देखिए, यहाँ से आपको पूरा नजारा देखने के लिए मिलेगा। आइए आइए, जल्दी आइए, बैठ जाइए आप लोग यहाँ। आइए, आराम से बैठ जाइए। आइए मैडम, बहुत ही बढ़िया जगह है ये धर्मशाला। और यहाँ के तेजानी सेठ बहुत ही जानी मानी हस्ती है ऋषिकेश की। मैं भी यहीं रह रहा हूँ, आप लोग आराम से बैठिए। मैं किसी को भेजता हूँ जो आपका सामान रूम तक पहुँचा दे। थैंक यू सो मच, बहुत साथ दिया है आपने। अरे थैंक यू तो मत कहिए अभी, आखिर इंसान ही इंसान के काम आता है ना। मैं किसी को भेजता हूँ। अरे वो रहे तेजानी सेठ, रुके, मैं आप लोगों को मिला देता हूँ उनसे। तेजानी सेठ, ये आपके मेहमान आए। अच्छा, कहाँ से आए आप लोग? उदयपुर से। उदयपुर से? अच्छा अच्छा अच्छा, उदयपुर से आए हैं। वेलकम वेलकम। सफर कैसा रहा? जी ठीक था। ये धर्मशाला यहाँ की सबसे बेस्ट धर्मशाला है, आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। अजी होटल में कहाँ आराम मिलेगा ऐसा? जी हमें दान करना है। किसी से यदि बात हुई है? नहीं हुई तो आप चंदू से करा लीजिए, सब करता है। हाँ हाँ, धर्म कर्म दान पुण्य सब करता हूँ मैं। बताइए आप लोग करना क्या चाहते हैं? महापूजा करनी है और जरूरतमंद आश्रमों में दान दक्षिणा। वाह वाह, ये तो बहुत अच्छे विचार हैं। वैसे भी इंसान को दान धर्म करते रहना चाहिए। अब भाई मैं तो गरीबों की मदद करता हूँ। ये रही आश्रमों की फाइल। ये रही जरूरतमंद आश्रमों की फाइल। आंटी जी, अनाथ आश्रम के लिए डोनेशन चाहिए था। शर्म नहीं आती इतनी हट्टी कट्टी होकर भीख मांगते हुए? उपदेश देना बहुत आसान होता है आंटी जी, लेकिन उससे पेट नहीं भरता। हमें सच में मदद चाहिए। तुम आगे जाओ। आजकल सब लोग सिर्फ झूठे लोगों पे विश्वास करते हैं। मैं सच बोल रही हूँ तो कोई मेरी बात नहीं मान रहा। गंगा मैया, अब आप ही मेरी मदद कर दो प्लीज। जी नहीं, कहने की कोई जरूरत नहीं है, हम तो यहाँ दान करने ही आए हैं। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, अब मैं हूं ना। बोलो, इनका सामान लेके जाओ। अरे चलिए मैडम जी, आप लोग भी चलिए। आइए आइए आइए। ये तो सही की मुर्गियां फंसी, इनसे दान करवा कर उसमें से भी हिस्सा ले लूंगा। और अच्छा होगा, नेगी के आश्रम का फॉर्म ही निकाल दिया, अब उसके आश्रम में कब्जा कर लूंगा। उस तेजानी को उसके इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी। अब आप ही को हमारी मदद करनी होगी गंगा मैया। किसी को भेजना होगा हमारी मदद के लिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है।
स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।